मेरी फोटो से तू क्या करेगा काशी? है तेरे टूरिंग का है काम, उससे मेरा क्या वास्ता बेटा? वास्ता कैसे नहीं है अम्मा? तुम्हें नहीं तो पैसे दिए थे हमें बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई मास्टर जी के प्रोविडेंट फंड से दिए थे, तो वास्ता कैसे नहीं? तुम्हें हुई ना हमारी फाउंडर मेंबर। फाउंडर। आंटी जी वो सब छोड़िए, चलिए जरा इधर देखिए, मुस्कुराइए जरा। अरे नहीं ठहर, तो ऐसी फोटो लेगी, अपना पल्ला तो ठीक करने दे। बाल कैसे बिखरे से है ना? अम्मा बहुत अच्छी लग रही है। कैसे लग रहे हैं? रसोई में काम कर रही थी, पगला खींच के ले आया। कैसे से लग रहे हैं? आंटी जी बहुत क्यूट लग रही हो आप, बहुत सुंदर। चलिए अब स्माइल। अरे अम्मा हाथ नीचे कीजिए, सीधा स्माइल। वेरी नाइस। हो गया। अब मास्टर जी की बारी। मास्टर जी कहाँ हैं? उनकी भी फोटो लेनी है ना? लापता है सवेरे से, बीरेन भाई साहब के साथ होंगे। ओ अच्छा। नो प्रॉब्लम, आपके पास उनकी कोई रीसेंट फोटो तो होगी ना? कैसी फोटो? नई फोटो। हाँ वो तो होगी। तो बस। हाँ अब देखो यही है जो है, देख लो तुम्हें क्या चाहिए, दिखाइए। आंटी जी आपके पास अंकल की कोई सोलो, हमारा मतलब है अकेली की फोटो नहीं है क्या? इन सब में तो वो किसी ना किसी के साथ है। वो अकेले फोटो लेना ही नहीं पसंद करते, पर होगी कोई पुरानी 20-30 साल पुरानी। देखो ना तुम, ये देखो ना, ये है ना सब। ये काशी, इसमें नई फोटोज तो है, लेकिन वो या तो आंटी जी के साथ है या उनके बच्चों के साथ है। हम क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन देखो कैसे गुस्से में खड़े हुए हैं। आंटी जी हंसते क्यों नहीं है? अच्छा हमें फंसाओ और बाद में हमारी चुगली कर दो अंकल जी को। आंटी जी सॉरी, हमें याद है आपने क्या कहा था, कमान से निकला हुआ। अरे तीर वीर वो सब छोड़ो ना, फोटो लेने आए। हाँ। अम्मा मास्टर जी की अकेले की फोटो चाहिए हमें, वेबसाइट पे लगानी है ना जैसे आपके लिए थी वैसे। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, वो आएंगे तो फिर खींच लेना। ये देखो काशी। हाँ बताओ। ये रिसेंट भी है, इसमें अंकल जी मुस्कुरा भी रहे हैं। फिर ये तो बीरेन भाई साहब के साथ है। तो क्या हुआ आंटी जी, हम इसी से काम चला लेंगे। अब देखिए। देखो ये बीरेन भाई साहब कहाँ चले गए? बीरेन अंकल चले गए आंटी जी, और अंकल जी अकेले रह गए। कल 7 बजे घाट पे मिलेंगे। इस बार तुम्हें हरा के मानेंगे जग्गू, देखते हैं। अब रहने दे, अब यहीं से प्रार्थना कीजिए भगवान का। जगन्नाथ अंकल सब जा रहे हैं, ये सारा क्रियाक्रम पूरा होने में टाइम लगेगा। आप भी घर चले जाइए, आराम कीजिए। बीरेन को ऐसे ही अकेला छोड़कर वो जा चुके हैं अंकल जी। अभी तो उसने शरीर भी नहीं छोड़ा होगा।
जग्गू ही हमें समझ सकता है। बहुत सालों का साथ रहा है हमारा, और किस पे भरोसा कर सकते हैं हम? हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे तुम लोगों के पास। हम और पापा हम भी तो जा ही रहे हैं। तो क्या है ना अंकल जी, घर में चौथी की तैयारी भी करनी है ना। हम लोग अस्थि विसर्जन करने शाम को आ जाएंगे। देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कितने बिजी हो तुम। बाप की चिता ठंडी होने का भी इंतजार नहीं कर सकते तुम। कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। बीरेन के जाने के बाद तो वैसे भी टाइम कांटे से भी नहीं कटेगा। चालीस साल की दोस्ती थी, 40 मिनट में कैसे तोड़ दें। जाओ। सच्ची आंटी जी, अंकल जी की एक भी अकेली फोटो नहीं है। इट्स वियर्ड ना। नहीं बेटा, बुढ़ापे में ऐसा ही होता है। जब तक कोई साथ ना हो ना जो याद दिलाए कि उस दिन हम ये कर रहे थे, हम कौन क्या बोल रहा था, तब तक बात नहीं बनती। मतलब अकेले की फोटो ऐसे खड़े, क्या मायने है उसका? अरे पर मायने क्यों नहीं है आंटी जी? हमें देखिए, हमें तो अपनी फोटो खिंचाने का बहुत शौक है। ऐसा भी क्या बदल जाता है बुढ़ापे में? सब कुछ बदल जाता है एकदम अचानक। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने मुकाम में चले जाते हैं। एक टाइम था जब तेरे अंकल जी ना हमेशा घिरे रहते थे लोगों से, बच्चों से भी। बहुत रुबाब था उनके दफ्तर में, इससे उकड़ के चलते थे अंकल जी, एकदम देखते रह जाते। और कर जैसे उनको तारीफ मिली तो एकदम भूल के कुप्पा बन जाते थे अंकल जी भी ना। चिड़चिड़ाते तो तब भी थे, और बच्चों के साथ हंस बोल भी लेते थे। तो फिर रिटायर हो गए सब। दोस्त यार सब छूट गए। दिन कैसे भरते ना भाई। जो आदमी एक बार बिजी होता है वो क्या करे। हम तो वैसे भी चूल्हा चौका तब भी करते थे, चूल्हा चौका अब भी करते, लेकिन वो क्या करे। तभी तो अंकल जी दिन भर ये घड़ियों के कांटों से टाइम टेबल ये करो वो करो, बाकी टाइम हमारे साथ झगड़ा चिड़चिड़ नोक-झोंक। एक बात पता है बेटा, तुम ना चुगली मत करना, पर हम सच पता है अंकल जी के बारे में ना, वो ना अकेलेपन से बहुत डरते हैं। भले ही गए हम अकेले यहाँ चले जाएंगे फला करेंगे, पर नहीं, वो बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते। साथ ही चाहिए उनको हमेशा। जग्गू, जग्गू लेट लतीफ हमेशा जीतते थे ना हमसे। बड़ा घमंड था अपने आप पर कि पूरे बनारस में तुम्हारे जैसा टाइम का पाबंद वाला नहीं। आज लेट हो गए, हार गए। तुम्ही ने धोखा दे दिया। बिना बताए ही। ठीक, जल्दी मिलेंगे ऊपर, तब सब हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। रहने दो रहने दो,
हिसाब के तो एकदम कच्चे हो तुम। याद है कैंटीन में हमसे उधार ले लेते थे और फिर चुकता नहीं करते थे। हिसाब करने के लिए ही रुक जाता है यार। एक हिसाब अब भी बाकी है। हमारी शादी की फोटो चुराई थी तुमने, हमारी और अनन्या की। हमारी भाभी कह के वो फोटो वापस नहीं की। वो तो दे दे यार, जाने दे यार, बह जाने दे यार, गुजर जाने दे यार। काशी, जी अम्मा। बेटा तेरे मास्टर जी अभी तक नहीं आए। सुबह बिना नाश्ते के चले गए थे और देख 7 बज गए, आई नहीं अभी तक। घबराहट हो रही है बेटा हमें। आंटी जी वो तो बीरेन अंकल के साथ थे ना, आ जाएंगे। बेटा इतनी देर कभी नहीं की उन्होंने। सच्ची में ना वो गुस्सा आता है, कभी फोन नहीं रखते वो, बताओ। और ये बीरेन भाई साहब का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। 50 फोन कर लिया हमने जब से। स्विच ऑफ बता रहा है फोन। हाँ। तो अम्मा हम जाएं बीरेन अंकल के यहाँ पे जाके देख के आते हैं। नहीं, रुक जा। पंडित जी होंगे, हम देखते हैं। हाँ अम्मा। पंडित जी, हम दिन भर कहाँ थे? आप दिन भर घबरा रहे थे। ये क्या हालत बना रखी है आप? अब तो वीरेन भाई साहब के साथ थे ना? हाँ कुसुम, उसी के साथ थे। देखो साथ ही ले आए हैं। ये कब हुआ? कैसे हुआ? कल रात नींद में ही चला गया हमारा यार। किसी से कुछ कहा भी नहीं। हमारी शर्त लगी थी घाट पे मिलने की, कौन पहले पहुंचता है, वो भी पूरी नहीं की। बैठिए ना मास्टर जी, प्लीज बैठिए। बैठिए पंडित जी, बैठिए। हाँ, ये बीरेन के फूल एक कहाँ रख दे। गंगा के घाट से कोई खून चुनता है भला? ये आप यहाँ क्यों लेके आए? इसे वहीं पे विसर्जित करना था पंडित जी। जगन्नाथ अंकल, पापा घाट पे गए थे दादाजी के फूल लाने, लेकिन माँ बताया कि आप ले आए। हाँ बेटा,
हम ले आए। हम भी गंगा जी में प्रवाहित कर सकते थे, पर हम ले आए बेटा। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे दादाजी थे ना, बीरेन, हमारा यार, बहुत बहुत अजीब, बेवकूफ, इमोशनल इंसान था। उसे चैन कहां मिलता। उसकी आत्मा तो तभी संतुष्ट होगी ना जब तुम्हारे हाथों उसको मोक्ष मिलेगा, है ना? लो, ये लो अपने दादाजी के फूल और जाकर प्रवाहित कर दो गंगा जी में। मेरे यार को तभी खुशी मिलेगी कि उसके बेटे पोते, जो उसकी अंतिम क्रिया पूरी होने तक भी रुक नहीं पाए, जो उसके अध जले शरीर को शमशान में ही लावारिस छोड़ के चले आए, कम से कम उनके हाथों उसे गंगा जी में प्रवाहित तो किया जाएगा। जाओ बेटा, जाओ, कर दो प्रवाहित। रुको, तुम्हारे दादाजी की बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम्हें ये एक स्मार्टफोन दे, ताकि तुम एटीएम से उनके पैसे चुराने पर मजबूर ना हो जाओ। बहुत ख्वाहिश थी उनकी। लो, इसे रख लो। नहीं, शर्माओ मत, रख लो। लो, रख लो। अब खड़े क्या मुंह देख रहे हो मेरा? जाओ यहां से, हो गया तुम्हारा काम। और दोबारा यहां कभी शक्ल मत दिखाना। तुम जाओ यहां से, इससे पहले कि हम पता नहीं क्या बोले। तुम यहां से जाओ। जगन्नाथ अंकल। कौन अंकल? किसकी अंकल? तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? हमने कहा तुम यहां से जाओ। हम तुम्हारे अंकल नहीं हैं। जाओ, दफा हो जाओ यहां से। दफा हो जाओ, तुम्हारे अंकल नहीं है। तुम्हारे दादा के साथ साथ जगन्नाथ अंकल भी मर गए आपसे। जाओ।